हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर ईथर कैसे बनता है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर अल्कीन कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि अल्कोहल से ईथर कैसे बनाया जाता है। ठीक, और इस रिएक्शन को विलियमसन्स कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, जब हम अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है अल्कीन यानी इथीन बनता है। जबकि हम अगर इथाइल अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर हीट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा सिमेट्रिकल ईथर यानी डाईइथाइल ईथर बनता है। ठीक है, अब हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि अल्कोहल से ईथर बनने में कौन कौन सी हमारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल से अल्कीन बनने का मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब हम लोग अल्कोहल से ईथर बनने का मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। इस मैकेनिज्म में हमारी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी पहली स्टेप में क्या बनेगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। कैसे? जो हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, अब इस OH में जो ऑक्सीजन एटम है इस पर हमारे पास होते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर शेयर करता है प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन कौन है? प्रोटॉन है H+, तो इसके साथ अपना लोन पेयर शेयर करेगा ये ऑक्सीजन एटम। तो ये लोन पेयर हमने दे दिया है किसको? प्रोटॉन को। अब क्या होगा? ऐसा करने पर इस पर से ये जो लोन पेयर हट जाएगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये वाला जो H है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और जो चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी उसको हम बोलने वाले हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें? CH3CH2, फिर ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना लोन पेयर शेयर किया है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर इस पर अभी भी है, फिर एक हाइड्रोजन इस पर ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, एक और इस पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गए हैं हमारे पास अब 2 हाइड्रोजन के एटम। ठीक, ये हुई हमारी स्टेप 1 कंप्लीट और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में ये जो हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इस पर हमारा एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? ऐसे स्पीसीज होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है या जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, तो एक और हम लोग अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे और वो अटैक करेगा इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। तो स्टेप 2 क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, अब इस स्टेप में फिर से हमें एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल यानी CH3CH2OH फिर से लेना पड़ेगा और इस ऑक्सीजन पे फिर से हमें 2 लोन पेयर दिखाने होंगे। ठीक, अब क्या होगा कि हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल को ड्रॉ करेंगे। CH3CH2O पर है पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन के एटम इस पर अटैच्ड हैं। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन एटम पर क्योंकि प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा? ये जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर जो है, इस बॉन्ड पेयर को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करके लोन पेयर में कन्वर्ट करता है और जब ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके पर आ जाएंगे आपके 2 लोन पेयर और ये वाटर बन के यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता हुआ नज़र आता है। H2O यहाँ से बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन पे हमें शो करने हैं 2 लोन पेयर। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर तो इस पर पहले से ही था, एक लोन पेयर यहाँ से आ जाएगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ। अब क्या हुआ है? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आया होगा और उसको हटाने के लिए ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है किसके साथ? इस कार्बन एटम के साथ। ठीक, अब इस पे जो प्लस चार्ज आया होगा वो हट जाएगा इन लोन पेयर्स की वजह से और ये इतना पार्ट इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा
ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, इस H2O के साथ साथ H2O तो हमें मिलेगा ही, साथ साथ हमें मिलेगा CH3CH2 ये वाला पार्ट एज इट इज़ है। इस ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर रहेगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ से जा चुका है, इसने शेयर किया है CH2 के साथ लोन पेयर को। ठीक, तो हमें मिलेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे हमें शो करना होगा प्लस चार्ज। एक लोन पेयर हम इस पे दिखाएंगे, ठीक है, ये वाला लोन पेयर हमने शो किया है, और इस पर जो हाइड्रोजन है उसको हम अटैच कर देंगे नीचे की तरफ। ये हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। ठीक, अब क्या है, अब इसने अपना लोन पेयर CH2 के साथ शेयर किया, मतलब इसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, CH2, और CH2 से जुड़ा हुआ है CH3। ठीक, अब अगर हम इस आयन को नाम देना चाहें तो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जब ऑक्सीजन पे चार्ज आता है वो भी पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम इसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। ठीक, अब क्योंकि इस पे 2 इथाइल ग्रुप भी जुड़े हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक, अब ये जो डाई इथाइल ऑक्सोनियम आयन बना है, इसमें से हमारा प्रोटॉन रिमूव हो जाता है और हमें मिलता है ईथर। ये हो गई हमारी स्टेप 3। तो स्टेप 3 पर चलते हैं। स्टेप 3 क्या रहेगा कि हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम किससे निकलेगा, डाई इथाइल ऑक्सोनियम आयन टू फॉर्म ईथर, या डाई इथाइल ईथर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इस आयन को फिर से ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2, ऑक्सीजन है जिस पर प्लस चार्ज है और एक लोन पेयर है, और इस पर एक H जुड़ा हुआ है, देन CH2 CH3। अब क्या होगा लास्ट स्टेप में, यहाँ से जो हमने प्रोटॉन यूज़ किया था फर्स्ट स्टेप में, वो प्रोटॉन फिर से निकलेगा। ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर फिर से ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करके इसको लोन पेयर में कन्वर्ट कर लेगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से हमारे 2 लोन पेयर वापस आ जाएंगे, और हमें मिल जाएगा CH3 CH2O पर आ जाएंगे हमारे पास अब 2 लोन पेयर, और साइड में चलेगा CH2 CH3। ये वाला पार्ट हमने एज इट इज़ रखा है। अब ये जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पर छोड़कर जाएगा, यानी ये किस फॉर्म में निकल जाएगा, ये हमारा प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में थर्ड स्टेप में हमारा मिल जाता है डाई इथाइल ईथर, क्योंकि ये भी इथाइल ये भी इथाइल है, साथ में बीच में ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, यानी हमें मिल गया है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।